रतनपुर गांव में एक रमेश नाम का जमींदार रहता था, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो घमंड में हमेशा चूर रहता था, जिस वजह से पूरे गांव वाले उससे परेशान रहते थे। फिर एक दिन जमींदार की पत्नी कमला बोलती है, अजी सुनते हो, आपसे मिलने भोला आया है। वो कब से आपका इंतजार कर रहा है, आप जाकर उससे मिल लीजिए। अरे तुम भी ना, देख रही हो मैं पूजा करके आया हूं, तुम मेरी पूजा को भंग करने में लगी हुई हो। उसको बोल दो, थोड़ी देर वो मेरा इंतजार करेगा, मैं नाश्ता करने के बाद आता हूँ। भोला बहुत रो रहा है, बोल रहा है कि उसकी माँ की बहुत जोरों से तबीयत खराब है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इसलिए वो आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए यहाँ पर आया है, और आपकी पूजा भी तो खत्म हो गई है। तो आप जाकर एक बार मिल लीजिए, फिर बाद में नाश्ता कर लेना। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम देख रही हो ना, मैं भी नहा धोकर पूजा करके उठा हूं, और तुम मुझे फिर से उस दलित आदमी से मिलने को कह रही हो। वह छोटी जाति के लोग हैं, वह पता नहीं कहां कहां से आया होगा। तुम उसे यहां से भगा दो। आप भले ही पूजा पाठ कितना भी कर ले, लेकिन आपको पुण्य बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कभी भी किसी का भला नहीं करते हो। एक तो बेचारा इतना परेशान है, और उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, और आप है कि उसे छुआछूत कहकर भगा रहे हो। तो क्या पूरे गांव के भिखारी का मैंने ही ठेका ले रखा है क्या? सभी मुंह उठाकर यहाँ चले आते हैं पैसे मांगने के लिए। मालती और जमींदार दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि भोला उनके घर में आ जाता है। यह देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से से भोला को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? चलो बाहर निकलो, जल्दी गेट से बाहर निकलो। मालिक, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है। मैं अपनी जमीन के कागज लेकर आया हूँ, आप इनको गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जा सकूं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास जो जमीन थी, वो जमीन तुम पिछली बार ही आकर गिरवी रखवा कर गए थे। इस बार कौन सी जमीन के कागज लेकर आए हो? हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मालिक मैं इस बार मेरे घर के कागज लेकर आया हूँ। अच्छा, तो तुम अपने घर के कागज गिरवी रखवाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें इस पर सिर्फ 5,000 रुपए ही दे सकता हूं। वह भी मुझे 15 दिन के अंदर वापस चाहिए, वह भी ब्याज समेत। अगर तुमने यह पैसे 15 दिन के अंदर नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। अगर तुम्हें यह मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं। मालिक, मैं 15 दिन में इतने सारे पैसे आपको कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास तो कोई आमदनी भी नहीं है जो मैं आपको 15 दिन में ही पैसे वापस दे सकूं। आप दया कीजिए इस गरीब पर मालिक। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो सभी की मदद करता रहूं। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूं, नहीं तो तुम यहां से जा सकते हो। नहीं मालिक, अगर मैं पैसे लेकर नहीं गया तो मेरी माँ मर जाएगी। दया करके आप यह कागज ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। फिर जमींदार भोला के घर के कागज ले लेता है और उसको पैसे दे देता है। फिर भोला पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर भोला अपनी माँ से कहता है, सुनती हो माँ, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे बेटा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अरे माँ, ये पैसे मैं जमींदार साहब से लेकर आया हूँ, जमींदार साहब को अपने घर के कागज गिरवी रखकर। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? सारी जमीन तो पहले ही गिरवी रखकर उस जमींदार के नाम कर दिया। अब हमारे पास तो सिर्फ यह घर ही बचा था और तुमने इसे भी गिरवी रख दिया। तो मैं क्या करता माँ, तुम्हें यूं ही मरने देता। माना मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं अपनी माँ को पैसों के लिए मरता हुआ नहीं देख सकता। अगर तुम ठीक हो जाओगी तो पैसे हम दोबारा कमा लेंगे।
वो दोनों माँ बेटे ऐसे बातें कर ही रहे होते कि तभी उनके दरवाजे पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। कोई घर में है? साधु बाबा की आवाज सुनकर सुमित्रा घर के बाहर जाती है। कहिए साधु बाबा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माँ जी, कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, बड़ी जोर से भूख लग रही है। बाबा, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रोटी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं वो लाकर आपको दे दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, भरपेट खाना खाना जरूरी नहीं होता है। हम साधुओं के लिए कोई प्यार से एक निवाला दे दे, वही काफी है। फिर साधु बाबा सुमित्रा के हाथ से एक रोटी भिक्षा में लेकर आगे की तरफ चले जाते हैं। फिर वो चलते चलते जमींदार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और आवाज देते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये आवाज सुनकर जमींदार की पत्नी मालती गेट पर आती है। प्रणाम साधु बाबा, आइए आइए, अंदर आइए और बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। फिर साधु बाबा जमींदार के घर में जाकर बैठ जाता है और उन भोजन का इंतजार करता है। तभी जमींदार वहां आ जाता है। साधु बाबा को अपने घर में देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पत्नी के पास जाता है। मालती, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किसी भी भिखारी को घर के अंदर नहीं लाना है, और तुम आज फिर से इस बूढ़े को घर के अंदर ले आई और बिठा दी। कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर किसी को घर के अंदर नहीं लाना है, और ना ही मुझसे बिना पूछे किसी को कुछ देना है, और ना ही किसी को कुछ खिलाना है। जी आप ये क्या बोल रहे हो? थोड़ा धीरे बोलिए, साधु बाबा है, अगर वो ये बात सुन लेंगे तो आपको श्राप दे देंगे। अरे ये क्या श्राप दे देंगे, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं इन ढोंगी बाबा को, जो भेष बदलकर मांग मांग कर खाते हैं, और तुमने बिना सोचे समझे उसको घर में बिठा लिया, पूरा घर भी गंदा करवा दिया। मैं अभी उस ढोंगी बाबा को भगा कर आता हूं। लेकिन साधु बाबा जमींदार और मालती दोनों की बातें सुन लेते हैं और वो बाहर आकर गुस्से से जमींदार से कहते हैं, मैंने आज तक तुम जैसा घमंडी सेठ नहीं देखा जो घर आए हुए संत का इतना अपमान करे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक लोमड़ी बन जाओ। साधु बाबा की श्राप देते ही जमींदार उसी वक्त एक लोमड़ी बन जाता है। यह देखकर उसकी पत्नी मालती बहुत परेशान हो जाती है। साधु बाबा, इनको क्षमा कर दीजिए, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मेरा इस दुनिया में इनके सिवा और कोई भी नहीं है। इनसे जाने अजाने में गलती हो गई, इन्हें आपके बारे में नहीं पता था, आप इन्हें माफ कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब कभी भी साधु या गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करूंगा। मुझे आप पहले जैसा कर दीजिए। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसका तुम्हें तोड़ जरूर बता सकता हूँ। जब तुम किसी इंसान के घर में खाना खाओगे तो तुम थोड़ा ठीक हो जाओगे। दूसरा, जब तुम किसी गरीब इंसान की या जरूरतमंद की मदद करोगे तो तुम आधा ठीक हो जाओगे। और तीसरा, जब तुम किसी भले साधु या पंडित का जूठन खाओगे तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। ऐसा कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और वो लोमड़ी भी गांव के बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो किसी के आने का इंतजार करता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां से घनश्याम सेठ गुजरता है और वो लोमड़ी को देखकर कहता है, अरे यार, ये कितना गंदा है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसे भगाओ यहाँ से जल्दी से। जंगली जानवर कहीं का पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, चल भाग जा यहाँ से। फिर घनश्याम सेठ का आदमी जैसे ही लोमड़ी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लोमड़ी वहां से भाग जाता है। यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैं भी सभी के साथ ऐसा ही करता था। अगर मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करता तो आज मेरे साथ भी ऐसा नहीं होता। हे भगवान, मुझे माफ कर दो।
अब मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। फिर लोमड़ी चलते चलते गांव में भोला के घर के बाहर आ जाता है। भोला और उसकी माँ दोनों दिल के बहुत ही नेक इंसान थे। वो अपने घर पर आए हर एक पशु पक्षी को खाना दिया करते थे। भले ही उसकी माँ बीमार क्यों ना हो। अरे यह तो भोला है जिसे मैंने अपने घर के अंदर भी नहीं आने दिया था। काश मैं ऐसा नहीं करता और सभी ब्राह्मण और गरीब मजदूर लोगों की मदद करता और उसके बदले उनसे कुछ नहीं लेता, तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। लेकिन सुना है भोला की माँ सभी को खाना देती है। मैं भी जाकर देखता हूँ, शायद मुझे भी दे दे तो मेरा थोड़ा श्राप ठीक हो जाएगा। देखता हूँ कि कब भोला की माँ बाहर आकर खाना डालती है। फिर लोमड़ी वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद भोला की माँ हाथ में कुछ थाली लेकर आई और उसने उस थाली को बाहर आंगन के एक पेड़ के पास रख दी और साथ में एक थोड़ा सा खाना पशु पक्षी के लिए रख दिया और वापस घर में चली गई। भोला के माँ के अंदर जाते ही लोमड़ी ने वहाँ आकर रखा हुआ खाना खा लिया। तभी वो थोड़ा ठीक हो गया और खुश होकर बोला, अरे वाह, मैं थोड़ा ठीक हो गया। यानी मैंने साधु बाबा की पहली परीक्षा पास कर ली। अब बची 2 परीक्षा, वो भी मैं जल्दी से पूरी कर लूंगा, फिर मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। भोला, तुम भले ही गरीब हो लेकिन दिल के बहुत ही नेक इंसान हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं तुमको और तुम्हारी माँ को आदर सम्मान के साथ घर लेकर जाऊंगा और खाना खिलाऊंगा। फिर वो लोमड़ी वहाँ से चला जाता है और अपनी दूसरी परीक्षा को पास करने के लिए वो एक बहुत ही गरीब आदमी की तलाश करता है। चलते चलते वो गांव से बहुत दूर आ जाता है तो उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। लगता है मैं जिस गरीब व्यक्ति की तलाश कर रहा था वो शायद इसी झोपड़ी में रहता है। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर लोमड़ी झोपड़ी के पास जाता है और उसकी छत पर जाकर बैठ जाता है तो उसे अंदर से आवाज सुनाई दी। अरे ये आप क्या कर रहे हो जी? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं और आप ये रोज रोज पंछियों के लिए अनाज के दाने रख रहे हो। घर में सिर्फ 2 मुट्ठी चावल थे, उसमें से आप 2 मुट्ठी कटोरियों में रख दिए। अब हम क्या खाएंगे? मुझे पता है कि घर में अनाज नहीं बचा है, लेकिन जब खुद का पेट भरा हुआ हो तब भूखे को खाना खिलाने में क्या मजा है। असली इंसानियत तो वो है जब हम खुद आधे पेट रहे और किसी भूखे का पेट भरने में मदद करें। लेकिन हम ही क्यों जी, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वह भी पक्षियों और जानवरों के बारे में सोच सकते हैं। एक हमने ही ठेका नहीं ले रखा है। अगर हर कोई यही सोचे तो इस दुनिया से इंसानियत का नामो निशान ही मिट जाएगा। एक बात बताओ, ये पंछी जानवर गांव और शहर में क्यों आते हैं? क्योंकि हम इंसानों ने इनके रहने खाने की जगह छीन ली है। पहाड़ तोड़कर नदी जंगल को पीछे हटाकर वहां पर सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें बना दी हैं। पेड़ काटते समय किसी ने यह भी नहीं सोचा कि इन पेड़ों पर पंछियों का बसेरा होगा। पेड़ पर लगने वाले फलों से वो भूख मिटाते होंगे। सबको सिर्फ अपनी ही तरक्की चाहिए, फिर चाहे किसी का भी घर टूट जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। कुदरत ने जितना हक हमको दिया है यहाँ रहने का, उतना ही हक इन सभी जीवों को भी दिया है। हमारा क्या है? हम तो बूढ़े हो जाएंगे, पता नहीं और कितनी जिंदगी बाकी है। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इन्हें खाना खिलाता रहूंगा और उनकी मदद करता रहूंगा। मुझे ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है। भले ही मेरे पास कुछ खाने को हो या ना हो, लेकिन जितना भी है मैं इन्हें मेरे हिस्से में से आधा हिस्सा जरूर दूंगा। लेकिन मैं इन्हें कभी भूखे पेट नहीं रखूंगा। अच्छा, आपकी जो मर्जी है वो करिए, लेकिन आप भूखे पेट कैसे रहेंगे? क्योंकि आपको दवाई भी तो खानी है। अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो फिर से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और घर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यह बात सुनकर लोमड़ी खुद से बोलता है, ये कितना नेक इंसान है। खुद की तबीयत खराब होने पर भी पशु पक्षी को खाना खिला रहा है।
इससे बढ़कर नेक इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मुझे इनकी मदद करनी होगी। मुझे इनके लिए खाने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। फिर लोमड़ी वहां से जंगल की तरफ चला जाता है। लोमड़ी जंगल से कुछ फल तोड़कर उस गरीब किसान के आंगन में रख देता है और जाकर छत पर बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद राघव की पत्नी बाहर आती है और इतने सारे फल देखकर हैरान हो जाती है। हे जी, सुनते हो यहाँ आंगन में इतने सारे फल कहाँ से आए? फिर राघव घर के बाहर आता है। अरे ये तो सच में इतने सारे फल हैं। कहाँ से आई ये सभी? अभी मैं यहाँ चिड़िया को दाना डालकर गया था, तब तो यहाँ कोई फल नहीं था। लगता है कोई यहाँ रख कर गया है। देखो भाग्यवान, मैं कहता था ना, अच्छाई का फल हमेशा मिलता है। देखो, हमने अपना पेट काट कर इन पंछी को खाना डाला और ऊपर वाले ने किसी के हाथों हमारे लिए खाना भिजवा दिया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आप सही कहते थे, हमें हमेशा भलाई करते रहना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। फिर वो दोनों पति पत्नी फल लेकर खाने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही फल खाते हैं तो लोमड़ी आधा इंसान और आधा लोमड़ी बन जाता है। यह देखकर राघव, उसकी पत्नी दोनों डर जाते हैं। कौन हो तुम और ऐसे अचानक कैसे प्रकट हो गए? और तुम्हारा ये शरीर आधा लोमड़ी और आधा इंसान का कैसे है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप सच में एक पुण्य आत्मा हो। मैं आपको सब बताता हूँ। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मेरा आधा श्राप खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जमींदार सारी कहानी उस व्यक्ति को बताता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। आपके दिल में सच में पशु और जानवरों के लिए बहुत दया है। चलो, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपनी एक और परीक्षा पास करनी है। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और अपनी दूसरी परीक्षा भी पास कर लेता है और मन में सोचता है, मैंने अब तो दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। अब तीसरी परीक्षा बची है, जो कि मुझे किसी ब्राह्मण का जूठन खाना है, जो कि दिल का बहुत नेक हो। फिर लोमड़ी चलते चलते गांव से बाहर आ जाता है, पर उसे किसी ब्राह्मण का घर नहीं देखता। वो चलते चलते जंगल में चला जाता है। तभी थोड़ी देर में रात हो जाती है। तो लोमड़ी जंगल में ही सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही लोमड़ी फिर से ब्राह्मण की तलाश में निकल पड़ता है। आज कैसे भी करके मुझे ब्राह्मण का झूठा खाना ही होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, आज मैं फिर से गांव की तरफ जाता हूँ। वहां पर किसी न किसी घर में झूठा खाना मुझे मिल ही जाएगा। लोमड़ी चलते चलते गांव की तरफ चला आता है और उसको देखकर पूरे गांव वाले भागने लगते हैं। अरे मारो मारो इसको, आधा लोमड़ी और आधा इंसान आ गया है। ये तो कोई शैतान लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं कोई शैतान नहीं हूँ। मुझे साधु बाबा ने श्राप दिया है, जिस वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चला जाता है और कोई गांव वाला उसको नहीं मारता। फिर वो जाते जाते पंडित के वहां पहुंच जाता है। वो पंडित घर के बाहर ही उसके झूठे बर्तन रखकर अंदर चला जाता है। यह देखकर लोमड़ी बहुत खुश होता है। फिर लोमड़ी उस थाली में से बचा हुआ खाना खा लेता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे पंडित जी, घर से बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर पंडित घर के बाहर आता है। अरे भाई, कौन हो तुम और मेरे आंगन में क्या कर रहे हो? तुम तो कोई बड़े आदमी लग रहे हो, पर मेरे यहाँ पर कैसे आना हुआ? पंडित जी, मुझे आपका धन्यवाद करना था। आपकी वजह से मेरा श्राप पूरी तरह से ठीक हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आपको आपके परिवार के साथ आमंत्रित करता हूं। आप मेरे घर पर आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा। फिर जमींदार वहां से सीधा भोला के घर जाता है। जमींदार को देखकर भोला और उसकी माँ डर जाती है। भोला, तुम और तुम्हारी माँ दोनों आज शाम को मेरे घर आना। मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। मालिक, मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। कृपा करके आप मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। मैं आपके पूरे पैसे वापस दे दूंगा। हाँ बेटा, हम दोनों को 10 दिन की मोहलत और दे दो। हम दिन रात मेहनत करके तुम्हारे पाई पाई चुका देंगे, लेकिन तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बारे में आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी जमीन के सारे कागज और घर के सारे कागज वापस दे दूंगा। इसीलिए मैं आप दोनों को अपने घर बुला रहा हूं। इतना कहकर जमींदार अपने घर के लिए निकल जाता है। जमींदार को सही देखकर उसकी पत्नी मालती बहुत खुश हो जाती है। देखो भाग्यवान, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं और तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा दान धर्म करने से रोका करता था। आज से मैं तुम्हें दान धर्म करने के लिए कभी नहीं रोकूंगा। अब मुझे सब समझ आ गया है। इस दुनिया में दान धर्म से बड़ी चीज और कोई नहीं है। इंसान के साथ ऊपर केवल उसके कर्म ही जाते हैं। मैं भी अब सब गरीब के जमीनों के कागज उन्हें वापस लौटा दूंगा और आज से रोज गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराया करूंगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए।